एनसीबीसी अध्यक्ष के आरोप पर कांग्रेस का जवाब। कांग्रेस जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती, भ्रम फैलाया जा रहा सवाल अर्ध सत्य। मुसलमान को आरक्षण पर नीतिगत सोच होगी। मेरा सबसे पहला यह कहना है कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बेटर बयान हमारे वहां के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, ना हम इस देश को बांटते हैं। यह काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से का है, वो ऐसा करते हैं और ऐसे ही अर्धसत्य फैलाते हैं। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी ने भी बयान दिया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारों के हनन को भी तैयार है। मनमोहन सरकार में भी ओबीसी कोटे से मुसलमानों को 10% आरक्षण की सिफारिश हुई थी, कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। कांग्रेस के आंध्र और कर्नाटक के घोषणा पत्र में ये वचन शामिल है। कर्नाटक में एनसीबीसी पूछताछ कर चुकी है। सर, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुस्लिमों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया है। देखिए, कांग्रेस की सुविचारित रणनीति का हिस्सा है कि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की किसी भी पराकाष्ठा तक जा सकती है। उसके लिए उसको एससी, एसटी, ओबीसी किसी के भी अधिकारों का हनन करना हो तो वो तैयार है और इसलिए वो आरक्षण ऐसा उन्होंने काम किया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वो इससे पहले भी कर चुके हैं। आप याद करिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 10% मुस्लिमों को दे देना चाहिए। आंध्र प्रदेश में उन्होंने प्रयास किया, हाई कोर्ट से हस्तक्षेप हो गया, इसलिए समस्या आई। वो आंध्र और कर्नाटक के अपने मैनिफेस्टो में ये वचन दे चुके हैं, 2012 के उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में वचन दे चुके हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर रहे हैं, वो तो कितना कुछ कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण उन्होंने समाप्त करके 50% एकमुश्त मुस्लिमों को दे दिया था। उन्हें बताना चाहिए, तो वो कर चुके हैं। और टीवी9 पर एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहिर का दावा, कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से आरक्षण। एनसीबीसी की तरफ से कहा गया कि फैसला सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ, साथ ही गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच शुरू की। मेडिकल पीजी सीट में मुस्लिमों को 16% आरक्षण मिला है और 930 मेडिकल सीट में से 150 मुस्लिमों को मिली है। कर्नाटक में 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए। उसमें से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2B है। उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी की अल्पसंख्यकों की जातियां 17 और 19 है, 36 है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है। इतना आरक्षण देने की वजह हम बार बार पूछ रहे हैं कि भाई तुमने किस आधार पे ऑल मुस्लिमों को आरक्षण दिया है? आधार तो हमको बता तो दो, लिख के तो दो। अच्छा, ये नहीं दिया, पूरा दिया नहीं, तो हमने को जनवरी में प्रश्न पूछा, उसके पहले भी लिखा कई बार। फिर हमने मेडिकल के बारे में पूछा, नौकर भर्ती के लिए पूछा, उच्च शिक्षा के बारे में पूछा, कितना कितना आरक्षण बांटा आपने, किसको दाखिला दिया है। एक गंभीर मामला सामने यह आता है कि मेडिकल में 930 सीटें पीजी की है। 930 सीटों के अंदर में कैटेगरी B2 में जहाँ 4% आरक्षण है अल्पसंख्यक के नाम से ओबीसी में, वहाँ उन्होंने 11% सीटें दे दी। कांग्रेस संपत्ति सर्वे पर जितनी सफाई दे रही है, पीएम मोदी इस मुद्दे पर उतने ही हमलावर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में पीएम ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस गरीबों की संपत्ति छीनना चाहती है। कांग्रेस आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं
तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। कांग्रेस नेता और उत्तर पश्चिम दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार ने कहा है कि सर्वे करने में दिक्कतें क्या है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अब वसूली टैक्स की तैयारी कर रही है। ये चाहते हैं अडानी बढ़ता रहे। 1% इंडियंस के पास में 40% का वेल्थ है। कभी 26 करोड़ ही गरीब हुआ करते थे, आज 80 करोड़ गरीब इसलिए पैदा हो गए हैं कि यही है कि अडानी लूटे। सर आप कांग्रेस अडानी लूटे तो इसमें कौन सी गलत बात है? ये कोई किसी के जेब में जा रहा है? इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है कि आपके गहने जांचेंगे, आपकी जमीन जांचेंगे, आपके बैंक अकाउंट जांचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जांचेंगे और उसको देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनके लिए वोट बैंक है। तो आपने क्यों मेहनत करनी है देशवासियों? मंगलसूत्र विवाद पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। बीजेपी युवाओं को नौकरी दे, कहा अखिलेश यादव ने। नौकरी मिलेगी तो युवाओं की शादी होगी। जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व समझते होंगे, और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें जिससे उनकी भी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे लिए संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें अधिकार दिलाता है, और उसी अधिकार की वजह से हम और आप खड़े हैं। ये बीजेपी के लोग जनता को गुमराह करके वोट के अधिकार को भी छीनना चाहते हैं। न किसान की आय 2 गुनी बढ़ जाएगी उस पर बोल रहे हैं, न बिजली सस्ती होगी उस पर बोल रहे हैं, न कोई बड़ी सड़क बनाई उस पर बोल रहे हैं। बस जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको कह दूं, अग्निवीर की तरह खाकी वालों की भी नौकरी 3 साल की होने जा रही है। इधर सैम पित्रोदा के बयान से मचा सियासी घमासान। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र किया। सैम ने अमेरिका की नीतियों की तारीफ की। सैम ने कहा संपत्ति का समान वितरण हो। अमेरिका में 55% संपत्ति सरकार लेती है। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. अपने बयान के बाद सैम पित्रोदा ने सफाई तो जरूर दी है, लेकिन बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया। आइए सुनते हैं सैम पित्रोदा ने इस मुद्दे पर और क्या कहा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के संपत्ति सर्वे पर मचे घमासान के बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान ने नया सियासी भूचाल ला दिया। हालांकि पित्रोदा सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान को बिना वजह कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ा जा रहा है। अमेरिका की विरासत कानून का जिक्र करते हुए पित्रोदा ने कहा कि भारत में भी इसी तरह की नीति बननी चाहिए ताकि संपत्ति का समान वितरण हो सके। It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody.
It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything.